नमस्कार, मेरा नाम इब्राहिम खान, CHO अमराकवास। आज हम जानेंगे कि शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिससे अपन ने हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, पैरों में सूजन, नसें फटना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। तो उसके अंदर अपने शरीर के अंदर क्या होता है ऐसा? तो हमारे शरीर के अंदर एक खून को लाने और ले जाने का काम करती हैं आर्टरीज एंड वेन। धमनी और सिराएँ होती हैं जो खून को लाने और ले जाने का काम करती है। ये जो वेन और आर्टरीज होती है वो क्या होती हैं, एक पाइप नुमा संरचना होती है। मतलब जो ला रही है, ले जा रही है, एक पाइप नुमा संरचना होती है। इन पाइपों के अंदर काई जम जाना। अब पाइप क्या है, काई क्या है, ये समझेंगे। तो ये जो पाइप है इसको बोलते हैं अपन वेन, ठीक है, या इसको बोलते हैं आर्टरी। अब आर्टरी और वेन, जो गंदा खून होता है उसको वेन लाती है और जो आर्टरी होती है वो ऑर्गन तक शुद्ध खून को ले जाती है। शुद्ध को ये करती है, अशुद्ध को ये लेने ला जाने का काम करती है, ठीक है। जो अशुद्ध और शुद्ध खून आते हैं वो एक पाइप नुमा संरचना में ही चलते हैं। अब शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, पाइप के अंदर काई जम गई तो शुद्ध का प्रॉपर तरीके से ना जाना पाना भी बीमारी है और अशुद्ध का ना आना भी एक बीमारी है। तो ये पाइप होता है, इस पाइप के अंदर काई कैसे जमती है वो समझेगा। इस पाइप को मैंने यहाँ से काटा, ठीक है, इस पाइप को मैंने यहाँ से काटा और इसका मुंह मैं ऐसे कर दूँ। ये पाइप सपोज करो ऐसे जा रही है, इसको काटूँ मैं और इसका मुंह मैं ऐसे कर दूँ तो इसकी संरचना कैसे दिख जाएगी? अपने को ऐसी दिख जाएगी। अपनी तरफ आ गया इसका मुंह, मतलब इस पाइप का मुंह अपनी तरफ आ गया। अब इस पाइप के अंदर ऐसा क्या होता है कि भाई इसके अंदर खून सही से नहीं जा पाता है। तो इस पाइप के अंदर 3 लेयर होती है। सबसे जो भीतरी लेयर होती है वो होती है, सबसे भीतर की जो लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका इंटरना। जो बीच वाली लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका मीडिया और जो बाहर वाली होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। ये लेयर्स होती हैं भाई। इस पाइप के अंदर ऐसा क्या होता है कि कौन सी लेयर डैमेज होती है जिससे ये ब्लॉक हो जाता है? तो इसके अंदर 3 लेयर होती है। ट्यूनिका इंटरना जो सबसे अंदर वाली होती है, ट्यूनिका मीडिया जो भीतरी बीच वाली होती है और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो सबसे बाहर की होती है। अब जो बीच की लेयर होती है ये एक स्मूथ मसल से जो होती है, ये स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है और इसका काम जो होता है वो इनवॉलंटरी तरीके से होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये अपने आप काम करती है। इसका काम क्या है? ये वेजो कॉन्स्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन। वेजो कॉन्स्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन का मतलब ये होता है कि जिस तरीके का प्रेशर आए उसी तरीके से ये एडजस्ट हो जाए पाइप। जो वेन आर्टरी होती है जिस हिसाब से प्रेशर आए उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। सपोज करो कि ये पाइप खून का प्रेशर ज़्यादा है, खून का प्रेशर ज़्यादा है तो ये डायलेशन हो गई। खून का प्रेशर कम आया तो ये कॉन्स्ट्रक्ट हो गई, डायलेशन हो गई, कॉन्स्ट्रक्शन हो गई। तो ये काम करती है, स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी तरीके से काम करती है, हमारे बस की बात नहीं है, अपने आप एडजस्ट होती है। अब जैसे ही पर्सन जो होता है वो स्मोकिंग करता है या धुएं के कांटेक्ट में आता है, ट्रैफिक में आता है या उसका हैवी वेट है या फैट ज़्यादा खाता है, तो उसकी जो आर्टरीज होती हैं वो स्मूथ मसल्स को डैमेज कर देती हैं। जो स्मूथ मसल्स होती है इसको डैमेज कर देती है, इसको जो काम करती है उसको इम्बैलेंस कर देती है। उस इम्बैलेंस की वजह से ये जो काम होता है इसका 2 तरीके का काम होता है, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन, वैसो डायलेशन का काम होता है। ये काम सही से नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से ये नली जो पाइप होती है वो सही से कॉन्स्ट्रक्शन डायलेशन नहीं कर पाती है। इसका एक जगह रुक जाना, मतलब ये डायलेशन हो गई, डायलेशन पे रुक गई, कॉन्स्ट्रक्शन हो गई तो कॉन्स्ट्रक्शन पे रुक गई। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इस लेयर के अंदर थिकनेस आना शुरू हो जाती है, मतलब ब्रेन एक्टिव हो गया। ब्रेन एक्टिव हो गया कि भाई वो लेयर सही से काम नहीं कर रही है, तो जो बॉडी होती है वो एक्टिव हो जाएगी, इस पर काम करना शुरू कर देगी और इस पर लेयर बन जाएगी एक और, मतलब
पाइप के अंदर काई बनना शुरू हो गई। तो ये काई बनने की वजह से इसकी जो लेयर होती है ये मोटी हो जाएगी। ये मोटी होने की वजह से जो पाइप होता है इसके अंदर ये जो इसका जो डायलेशन होता है, ये जो डायमीटर होता है ये कम हो जाता है। उसकी वजह से जिस हिसाब से खून आना चाहिए उस हिसाब से आ नहीं पाता है। और जैसे ही ये इसका काम तो वही था, डायलेशन वैसे कॉन्स्ट्रक्शन वैसे डायलेशन, तो ये नहीं कर पाती है। तो इसको क्या पता है कि भाई ये यहाँ पे ये चीज़ हो गई है, तो ब्लड तो वैसे ही आएगा जैसे आ रहा था। तो उसकी वजह से ये जो इसको डैमेज करने का काम करती है ना, ये ऐसे खून इसको डैमेज करेगा ऐसे ऐसे, तो डैमेज करेगा तो फिर ब्रेन एक्टिव होगा, फिर रिपेयर करेगा। तो इसको ये रिपेयर करते जाएगा, ये डैमेज करते जाएगी, रिपेयर करते जाएगा, डैमेज करते जाएगी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। आर्टरी और वेन का बंद होना, इसी को बोलते हैं अटैक। अगर आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हुआ, सपोज दैट ये जो आर्टरी जा रही है ब्रेन के अंदर सप्लाई कर रही है, इसके अंदर अगर क्लॉट बन जाता है, ये ऐसे हो जाता है, क्लॉट बन जाता है, तो ब्रेन अटैक आएगा। ठीक है। हार्ट के अंदर, दिल के अंदर जो चीज़ें सप्लाई हो रही है, जो खून ले जाने और लाने का काम कर रही है, उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक आता है। ब्रेन अटैक मतलब ब्रेन के अंदर जो पाइप जा रही थी उसके अंदर काई जम गई, वहाँ का पाइप बंद हो गया। इसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो चीज़ जानी चाहिए थी वो नहीं जा पाई और वो अटैक आ गया। दिल पे अटैक आता है, जिसके अंदर दिल के अंदर जो चीज़ जानी चाहिए थी वो नहीं जा पाई, इसकी वजह से दिल पर अटैक आ गया। पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों की नस जो जा रही है, पैरों का जो पाइप जा रहा है उसके अंदर काई जम गई है, मतलब ब्लॉकेज आ गया है, तो पैरों के अंदर सूजन आना शुरू हो गया। नस फट जाना मतलब प्रेशर इतना हो जाना है कि ये भी नहीं सहन कर पाए, और प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ये यहाँ से फटेगी, तो इसको बोलते हैं नस फटना। ठीक है। नस फटना, पैरों में सूजन, हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ ये नसों के ब्लॉकेज होने की, नसों का बंद होने की वजह से आती है। थैंक यू।